बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। मैंने जो ये श्लोक गाया है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणवो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसका अर्थ यह है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न शील है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य जैसे पृथ्वी पर जानवर विचर रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इंसान के पास, मनुष्य के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई न कोई चीज़ तो होना चाहिए, चाहे उसके पास धर्म हो या दान हो, है ना, या शील स्वभाव हो, तो कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल पशु के समान है वो। तो आज का प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं श्री सीताराम संवाद। ये कथा मैंने पहले भी गा चुकी है, लेकिन आज भी लेकर चल रहा हूं मैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान कही, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। मात समीप कहत सकुचाही, बोले समव समुझि मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहूं, राजकुमार सिखावन सुनहूं। आन भांत जिय जन कछु गुनहूं। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान गृह रहू। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भांगि निभवन भलाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय शपथ सत मोही, सुमुख मात हित राखहु तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाए बिनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिन, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालो मुनि और राजा नहुस आज सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य करे प्रमाण पितुबानी, बेगी फिर अब सुन सुमिखी सयानी। हर दिवस जात नहीं बारह बारह,
दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तब तुम दुख पाओ परिमाण। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राणा। अरे चरण कमल मृद मंजु तुम्हारे, मार्ग यगम भूमि धर भारे। कंदर खो नदी नर नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भाल बाघ वृक के हरिनाग, करहि नाद मुनि धीरज भाग। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबय समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में बहुत दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रिक्ष, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। इसके उपलक्ष्य में हमारे पास एक भजन है थोड़ा सा। तो भजन ये है, भगवान राम जब वन को जाने लगे तो सीता जी को पता लगा। सीता जी दौड़ दौड़ आई और सीता जी ने कहा, नाथ, मैंने सुना है कि आप वन को जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा, बिल्कुल सत्य है, वन को जा रहा हूं। सीता जी ने कहा, हे नाथ, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगी। भगवान राम ने कहा, नहीं सीते, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारा वन में क्या काम है। सीता जी ने कहा, प्रभु, मैं यहां नहीं रह सकती, हम यहां नहीं रह सकते, आपके बगैर हम नहीं रह सकते यहां पे। तो एक चौपाई इसमें है, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे बिन नाथ, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भूल जाता हूं थोड़ा सा, हमारी गलती को क्षमा करना। जो कोई भी सुने इसको, थोड़ा हो जाता है, कभी ध्यान नहीं है, भूल जाता हूं मैं। तो जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बिना पुरुष के स्त्री शोभा नहीं देती है।
तो भगवान राम समझाने लगे जब, तो सीता जी हट करने लगी, नहीं प्रभु मुझे मत छोड़िए। भगवान राम ने कहा, सीता अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। वन में वन बहुत बड़ा बड़ा भयानक है, और वन में बिना जूते चप्पल के चलना पड़ेगा। जाड़ा गर्मी बरसात ये सब सहना पड़ेगा, और रास्ते में कांटे और कंकर पैर में चुभेंगे, बहुत परेशानी होगी आपको। और वन में बहुत से शेर हाथी चीता मिलेंगे, उसमें उनकी गरज सुन करके आप घबरा जाओगी। और बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे, बहुत भयानक भयानक, उनको देख करके छुप जाओगे। और नदी नाले की आवाज, पानी की आवाज जब कानों में सुनाई पड़ेगा तो डर जाओगी। और रास्ते में चलते समय कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उनमें लेटना पड़ेगा आपको, तो आपको तकलीफ होगी। पत्थर में लेटना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो बिना बिस्तर के तो आप कैसे लेट सकती हो? आपका तो शरीर कोमल है, आप बन के योग्य नहीं हो। सीता जी ने नहीं माना। भगवान राम ने कहा, तो भगवान राम ने क्या कहा, ये भजन है, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है। हर बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया। बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच रजनी चर मिले, तुम्हें जंगल के बीच रजनी चर मिले, उनकी देखत सकल छुप जई हो सिया, उनकी देखत सकल छुप जई हो सिया। बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच, तुम्हें जंगल के बीच, तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, उनमें लेटत बहुत दुख पई हो सिया, उनमें लेटत बहुत दुख पई हो सिया। बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, उनकी उनकी सुन के, उनकी सुन के, उनकी सुन के, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया। बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, उनकी देखत उमड़ डर जई हो सिया, उनकी देखत उमड़ डर जई हो सिया। बन को चली हो पछतई हो सिया, बन को चली हो पछतई हो सिया।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान राम सीता को समझा रहे हैं। अब आगे की कथा लेकर चलते हैं हम। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिले सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर यहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि की करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीर सुभाए। हंस गवन तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजस वही दे यही लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन बिरह नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख का आनन भारी। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर माने। सो पछताए अघाय और अवश्य होए हितहानि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्व भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारी समुद्र में जी सकती है? नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीर के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित कर चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भये जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कई से, चकई शरद चंदन से जैसे। उतर न आव विकल भय देहि,
तजन चाहत सोचि स्वामी सनी। भर बस रो की सिख बिलोचन मारी, धरि धीरज उर अवन कुमारी। लाश लागी सास पग कह कर जोरी, क्षम विधि बड़े अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, यही विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वो ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी गिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राण पत्नी ने वही शिक्षा दी है जिसे मेरा परम हित हो। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर है, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले, चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिय बिनुती तरन होते ताते। तन धन दाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग बसम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मुँह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। अर्जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। अरे तैसय नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी। शरद विमल विध बदन निहारे। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र।
हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। ये प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। हरे बन देवी बन देव उदारा, करिय सासु ससुर समतारा, कुछ किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई, कंद मूल फल में आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोगी, रही अव मोदित दिवस जीविकोगी। नाथ बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, पिय वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधान, हस जिय जानि सुजान शिरोमन, ले संग मोहि छाड़िय जनी, विनती बहुत करव का स्वामी, करुणामय उर अंतरयामी, राखिए अवध जो अवधि लगी, राहत न जानी अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे,
परंतु हे कृपा निधान, वो सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम की भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोहि मग चलत न हो यही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भात पियसियवा करियौ, मार्ग जनित सकल श्रम हरियौ। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियम बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहूँ दुख समम प्राणपति पेखे। सम मैत्रिन तरु पल्लव डासी, पाय पलोटई सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागहि तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससग सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हि उचित तप मोह कहूँ भोगू। ऐसा बचन कठोर सुनी, जोन हृदय मिलगान। तव प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोहि मग चलत न होए हारी, क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पैरों की पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा चलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपथ के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ है। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकती। मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
अस कहि सिय बिकल भय भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखी नहीं राखहीं प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहव कृपाल भान कुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। फिर ही दशा विध बहुरी की मोरी, देखी हम नयन मनोहर जोरी। सुधनि सुघरे तात कब हो यही, जननी जियत बदन विध जो यही। बहुरी बक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाय लगाए, हरसिनि रखी हम गात। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र ने फिर वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और वो निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आव बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समव स्नेह न जाय बखान। तब जानकी सास पग लागी, सुनिय माय मैं परमय भागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जन छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु जकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारही बार लाए उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीत ही सासु यशीष सिख दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदम सिर, अति हित बारही बार।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह देख कर के माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूं। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ सफल ना हुआ, ना किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलग बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठारे, मीन दीन जन जल कारे। सोच हृदय विदिका हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहूँ का कहब रघुनाथ, रखी है भवन के लिए यही साथ। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नयनागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। मात पिता गुरु स्वामी सिखे, सिर धरि करहि सुभाए। लहव लाभ तिन जन्म कर, नतर जन्म जग जाए। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पूर्ण पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़ी देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है।
नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिय जान सुनौ सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध सम दुख मन माही। मैं बन जाव तुम ही लय साथा, होय सबई विधि अवधय नाथ। गुरुपित गुरुपित मात प्रजा परिवार, गुरुपित मात प्रजा परिवारो, सब कहो पर दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरतात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। रहु तात यस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गई कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण यकुलाए। नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहूं, तकाह बसाए। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम के वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी यगमय अपनी कदराई। नर पर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। मैं शिष प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेर किले ही मराला। गुरुपित मात न जानव काहू, कहावत भावनाथ पति आऊ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। धर्म नीत उपदेशियताई, कीरत भूति सुगत प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरि किसोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत।
समुझाए और लाए प्रभु जान सने सभी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंत्रांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्त विभूत ऐश्वर्या सदगत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा निधान, वो क्या क्या वो भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई की कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। अरे मांगहूं बेदा माँ तो सन जाई, आवहूं बेगी चलहूं बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पही आए, मन अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायव माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहा में सोनी बचन कठोरा, मृग देख दो जन चहु ओरा। लखन लह्यो भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहें कि नाही। समुझ सुमित्रा राम से, रूप सुशील सुभाऊ। निप स्नेह लखी धुन्यव सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह हर्षित हृदय माता सुमित्रा के पास आए,
मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के पास था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसी हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सुहज बोली मृदुबानी। तात तुम्हार बचन मात बय देही, तात तुम्हारे मात बय देही। पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही। अवध तुम्हार काज कछु नाही, गुरुपित मात बंध सुरसाई। से यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी की। स्वार्थ रहित सखा सबही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानी है राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू, भूरि भाग भोजन भयो। मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़े छल। कीन राम पद ठाऊं, परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी या तू हे पुत्र, मेरे समेत
तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत सोई। नतर बांझ भली बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हे तो तात कछु नाई। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। रोग रोष ईर्षा मद मोहु, जनि सपनहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार विहाय, मन क्रम वचन करहु सब काई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र अपना हित जानती है, राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वो तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांत उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जहि न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करौ इह उपदेशु। उपदेश यहु जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सुख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई। प्रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मात चरण सिर नाय, चले तुरत संग हृदय। बागुरु विषम तुराय, मनहु बाग मृगु बाग बसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी का रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम
नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, भेमन मुदित पाए प्रिय साथू। मंदिराम सिए चरण सुहाए, चले संग निपु मंदिर आए। काई परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिनी, विकल मनहु माँ की मधु छीने। करमी जहीं धुनि करमी जहीं सिर, धुनि पछिताही। जन बिन पंख बिहग अकुलाही। भय भय बड़ी वीर भूप दरबारा, वर्ण जाए विषाद अपारा। सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयव भूमपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देखी अकुलाए। बारहि बार सनेह बसु, राव लियई उरलाए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर की स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हर्ष से हृदय से लगा लेते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसहुआ अपने धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो लोग हमारी कथा सुन रहे हों वो कृपया करके गोपेश्वर मंदिर 1008 पर सर्च करें। जो भी कथा मैंने गाई है वो सब कथा देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो हमारा चैनल
गोपेश्वर मंदिर 1008 है। और हमारी विनती है, अगर कहीं गलती हो गई हो मेरे से, तो कृपया अपना छोटा बच्चा जान करके, बालक जान करके क्षमा कर देना। अति कृपा होगी।